हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लेंथेनॉइडों के सापेक्ष निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लेंथेनॉइडों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता LaOH होल थ्राइस से LuOH होल थ्राइस तक बढ़ती है। दूसरा, लेंथेनॉइड आयन ल्यूटेशियम+3, इट्रोबियम+2 एवं सीरियम+4 प्रतिचुंबकीय होते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ABCD 4 विकल्प, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती होती है ध्रुवण के, यानी 1/, ध्रुवण। तो देखिए, ध्रुवण से क्या मतलब है? ध्रुवण जब छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन उपस्थित हो तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इससे ऋणायन का विकृतीकरण हो जाता है। ऋणायन का विकृतीकरण यानी दिशात्मक गुण बढ़ जाते हैं, या ऋणायन में दिशात्मक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दिशात्मक गुण बनने का मतलब है सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाते हैं। सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। तो फिर सहसंयोजक लक्षण बढ़े यानी ध्रुवण से अम्लीयता बढ़ जाती है और क्षारकता घट जाती है। अब लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड जो होंगे, लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड, ये है MOH। क्षार वो है जो OH- दे। तो यहां M+ OH- की बात करें तो ये ऋणायन है और ये धनायन है। तो ऋणायन तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब ध्रुवण की अगर बात करें तो ध्रुवण समानुपाती होता है 1/, धनायन का आकार, क्योंकि हमने कहा छोटा ऋणायन, धनायन का आकार। तो धनायन का आकार जितना कम होगा ध्रुवण उतना ही ज्यादा होगा। तो 4F श्रेणी में या लेंथेनॉइड श्रेणी में जब हम सीरियम से 58, ल्यूटेशियम 71 तक जाते हैं तो जेड बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और साइज घटती है। इसे लेंथेनॉइड संकुचन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर 4F का दुर्बल परीक्षण होता है। यह है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घट रही है तो हम कह सकते हैं ध्रुवण क्या हुआ है? बड़ा है। और ध्रुवण बड़ा है तो फिर क्षारकता घटी है। अतः 4F श्रेणी में या लेंथेनॉइड श्रेणी में लेफ्ट टू राइट क्षारकता घटती है। पहला कथन तो असत्य हो जाता है। यहां क्षारकता बढ़ती बताई है तो ये असत्य हो गया। अब बात करें सेकंड कथन की, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त आयन अनुचुंबकीय होगा तो ल्यूटेशियम+3 परमाणु क्रमांक होता है 71। यदि हम मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है 4F14, 5D1, 6H2। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन निकले, -3 इलेक्ट्रॉन, तो ये विन्यास रह जाएगा ल्यूटेशियम+3 का 4F14। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक F उपकोष में 7 F कक्षक होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। और यहां हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? प्रतिचुंबकीय। एक है YB+2, इटरबियम+2, परमाणु क्रमांक होता है 70।
इसका जो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी 0 में ये हो जाएगा 4f14 6s2, यानी जो 5d में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो 14 पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन करने के लिए f में आ जाता है। तो ये +2 में इसका भी विन्यास कितना रह जाएगा 4f14, तो यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, और नहीं है तो फिर हो गया प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय अगर बात करें सीरियम +4 की, तो सीरियम 58 परमाणु क्रमांक, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 4f1 5d1 6s2, +4 का मतलब -4 इलेक्ट्रॉन, तो जब ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये सीरियम +4 में 4f0 है, यानी इसने अक्रिय गैस जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया परमाणु क्रमांक 54 पर। तो यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 या नहीं है, अनुपस्थित है, तो ये भी प्रतिचुंबकीय है। तो सीरियम +4 क्या है, प्रतिचुंबकीय। तो देखिए इसमें बोला है कि ल्यूटेशियम +3, इटर्बियम +2 और सीरियम +4 प्रतिचुंबकीय, तो ये कथन हो गया सत्य और पहला कथन है असत्य, तो केवल 2 उत्तर हो गया विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।